अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ इरम ज़ईम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएं और अब बात करेंगे हफ्तावार इतवार सख्त लॉकडाउन की, जिसके बाइस कराची की सड़कों पर ट्रैफिक कम और तमाम कारोबारी मराकज़ बंद हैं। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। लियाकताबाद में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम। खुर्शीद आलम, बताइएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं इस वक्त? आज यहाँ बिल्कुल शहर में लॉकडाउन शुरू हो चुका है और ये लॉकडाउन उस तरह का नहीं जैसा कि शहर के इब्तदाई दिनों में नज़र आया था कि जगह जगह नाके थे, रास्ते बंद थे, लेकिन शहर के तमाम बड़े कारोबारी मराकज़, दुकानें बंद हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर न होने के बराबर है। ज़्यादातर आम रिक्शे चल रहे हैं या फिर 6 सीटर रिक्शे जो हैं सड़कों पर रवा दवा हैं, लेकिन उनमें भी मुसाफिर निस्फ से भी कम हैं। शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल ये है कि बहुत कम लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, क्योंकि हफ्ता इतवार वैसे भी छुट्टी हुआ करती थी और लॉकडाउन की वजह से ज़्यादातर लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले, क्योंकि बाज़ार और कारोबारी मराकज़ बंद हैं। शहर में सिर्फ दूध, दही, मेडिकल स्टोर और किराने की दुकानें खुली हुई हैं या किराना बाज़ार जो हैं वो खुले हुए देखे गए हैं। ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है और इस लॉकडाउन को उस अंदाज में लोग एक बार फिर देख रहे हैं कि शायद हफ्ता इतवार लॉकडाउन के बाद पीर से फिर कोई लॉकडाउन का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन हुकूमत ने इसकी वजाहत कर दी कि फ़िल वक्त ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है और सोशल मीडिया की बातों पर ध्यान न दिया जाए। जी, बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम आपका। इस्लामाबाद इंतजामिया ने कोरोना से मुतालिक SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कमर कस ली। खातून असिस्टेंट कमिश्नर सिद्रा अनवार कहती हैं नो मास्क नो सर्विस पर अमल दरामद न करने पर मार्केट और मसाजिद को सील किया जा रहा है। अरहम खान की ये रिपोर्ट देखते हैं। नो मास्क नो सर्विस की उन्होंने बाहर बोर्ड लगा दी है। अब शॉप्स वालों ने फॉलो करना SOPs को स्टार्ट कर दिया है, लेकिन जो हम लोगों के दूसरे लोग हैं, कस्टमर्स आते हैं शॉप्स के ऊपर, वो फॉलो नहीं इस चीज़ को करते। अब हम अगर कहीं देखते हैं कि कस्टमर्स आर नॉट वियरिंग मास्क, तो फिर हम उस कस्टमर को फाइन करें। सिद्रा अनवार हुकूमती हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरअज़्म हैं। शहर में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर 83 मार्केट्स और 22 कारखाने सील, जबकि 30 अफराद को जुर्माने किए गए। मास्क न पहनने पर 42 गाड़ियाँ भी बंद कर दी गयी। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद आज फैसलाबाद में सख्त लॉकडाउन किया जा रहा है। घंटा घर की 8 मार्केट्स बंद हैं, जबकि खिलाफ वर्जी करने वाली दुकानों को सील और जुर्माने भी किए जा रहे हैं। बात करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान सिद्दीक से। उस्मान सिद्दीक, यहाँ पर लॉकडाउन सख्त कर दिया गया है। बिल्कुल, कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल पर फैसलाबाद की ज़िले इंतजामिया की जानिब से आज 2 रोज़ा लॉकडाउन के दौरान शदीद सख्ती कर दी गई है। घंटा घर के इर्द गिर्द 8 बाज़ारों को बैरियर लगा के बंद कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी भी इन 8 बाज़ारों में जगह जगह पे तैनात की गई है। जो शख्स शहरी SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनको जुर्माने किए जा रहे हैं। मार्केटें, दुकानें सील हो रही हैं। ज़िले इंतजामिया की जानिब से फैसलाबाद में 622 दुकानों को सील कर दिया गया है। 6 शॉपिंग मॉल, 11 रेस्टोरेंट, 84 गाड़ियां, इसके साथ साथ 41 इंडस्ट्रियल यूनिट और 96 मार्केट्स जो हैं उनको सील कर दिया गया है। ज़िले इंतजामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये तमाम जो चीज़ें सील की गई हैं, यहाँ पे SOPs की खुलेआम वायोलेशन, खुलेआम खिलाफ वर्जी की जा रही थी, जबकि दूसरी तरफ ट्रैफिक वार्डन जो हैं, जो शहरी मास्क नहीं पहन रहा उसको भी 200 रुपये का जुर्माना कर रहे हैं। ज़िले इंतजामिया का ये कहना है कि कोरोना की फैसलाबाद में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है और जो शख्स SOPs की खिलाफ वर्जी करेगा उसको जुर्माने होंगे, उनके खिलाफ सख्ती से एक्शन भी लिए जाएंगे। जी, उस्मान सिद्दीक अपडेट कर रहे थे। मज़ारात पर हाजिरी दे मगर कोरोना से बचकर। महकमा औकाफ ने 2 माह बाद मुल्तान के तमाम मज़ारात को खोल दिया। वहाँ SOPs पर कितना अमल हो रहा है, जानते हैं आसिफ बलूच की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में औलिया कराम के मज़ारात 2 माह बाद खोल दिए गए। ज़ायरीन को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत की गई है। मास्क पहने बगैर दरगाहों में ज़ायरीन के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। मज़ारात पर लगी पाबंदी खत्म होने पर ज़ायरीन खुश हैं, जबकि कोरोना से बचाव के लिए खुसूसी दुआएं भी कर रहे हैं। दरबार वगैरह खुली हैं तो हम इधर आए हैं। अब तो अल्लाह ताला के हुजूर हम दुआ कर रहे हैं कि इस कोरोना बीमारी से और जो भी मसले मसाइल हैं हमारे, वो अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ दूर करे। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी और हज़रत शाहरुख आलम समेत मुल्तान के तमाम दरबारों पर कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। और कोरोना वायरस के बाद टिड्डी दल से निपटना तरजीह है। पाकिस्तान में फसलों को टिड्डी दल के हमलों से बचाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने टाइगर फोर्स को तैयार रहने का हुक्म दे दिया। इमरान खान ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ डंडा उठाने का भी ऐलान कर दिया।
पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी खातून शहरी सिंथिया रिची ने रहमान मलिक समेत पीपल्स पार्टी की क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिया। सिंथिया रिची ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और पीपल्स पार्टी रहनुमा मखदूम शहाबुद्दीन पर भी इल्ज़ामात लगाए। पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्की खातून के पीपल्स पार्टी क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात। वीडियो बयान में सिंथिया रिची ने रहमान मलिक पर बड़ा इल्जाम लगा दिया। खातून ने साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और साबिक वफाकी वजीर मखदूम शहाबुद्दीन पर भी इल्जामात लगाए। खातून के इल्जामात के बाद ट्विटर पर सिंथिया रिची और रहमान मलिक टॉप फ्रेंड बन गए। सेनेटर रहमान मलिक ने अमरीकी खातून सिंथिया रिची के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। तर्जुमान का कहना है कि रहमान मलिक मन घड़त बेहुदा नाजेबा इल्ज़ामात के जवाब देना तौहीन समझते हैं। इल्ज़ामात बदनीयती पर मबनी है जिसका मकसद रहमान मलिक की साख को नुकसान पहुँचाना है। अमरीकी खातून ने नाजेबा इल्ज़ामात किसी मखसूस फ़र्द या ग्रोह के उकसाने पर लगाए हैं। रहमान मलिक सिंथिया रिची का बतौर खातून और तमाम ख़वातीन का एहतराम करते हैं। आपको बताते चले सेनेटर रहमान मलिक ने अमरीकी खातून सिंथिया रिची के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है। तर्जुमान का कहना है कि रहमान मलिक मनगढ़ंत बेहुदा नाजेबा इल्ज़ामात के जवाब देना तौहीन समझते हैं। इल्ज़ामात बदनीयती पर मबनी है जिसका मकसद रहमान मलिक की साख को नुकसान पहुँचाना है। अमरीकी खातून ने नाजेबा इल्ज़ामात किसी मखसूस फ़र्द या ग्रोह के उकसाने पर लगाए हैं। रहमान मलिक सिंथिया रिची का बतौर खातून और तमाम ख़वातीन का एहतराम करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने गैर मुल्की खातून के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहा कि वो इस हवाले से कोई तबसरा नहीं करना चाहते। मखदूम शहाबुद्दीन कहते हैं वो सिंथिया रिची से हमेशा एहतराम से पेश आए। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात। यूसुफ रज़ा गिलानी का भी रद्द अमल सामने आ गया। कहते हैं वो ऐवान सदर में सिर्फ सरकारी मसरूफियात के सिलसिले में जाते रहे हैं। मखदूम शहाबुद्दीन ने भी अमरीकी खातून के दावों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा मखदूम शहाबुद्दीन ने बदसलूकी, मैंने कोई बदसलूकी नहीं की, बस सिर्फ इतना कह सकता हूँ और मैं हमेशा एहतराम से उनके साथ पेश आता रहा। समा ने मौक़िफ़ जानने के लिए रहमान मलिक से राब्ता करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने फ़ोन कॉल रिसीव नहीं की। पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने अमरीकी ब्लॉगर के इल्ज़ामात को शर्मनाक करार देकर उनकी मुल्क बदरी का मुतालबा कर दिया। लतीफ़ खोसा के मुताबिक सिंथिया रिची के दावों की कोई कानूनी हैसियत नहीं। सैर कामरान कहती है सिंथिया रिची अमरीकी खुलबुशन है, वो पाकिस्तान में बदअमनी फैलाना चाहती हैं। अमरीकी ब्लॉगर के इल्जामात, जियाले रहनुमा फ्रंट फुट पर आ गए। पीपी रहनुमा लतीफ़ खोसा ने सवाल उठाया कि खातून को 9 साल बाद इल्जामात क्यों याद आए। दावा किया कि अमरीकी ब्लॉगर दावों को साबित नहीं कर सकेंगी। किसके उकसाने पर ये बात की है, किसके ब्लैकमेल करने पर ये बात की है। मैं नहीं समझता कि अगर इसको किसी कानून के परख पर आप लेकर जाएं तो इसकी कोई अहमियत नहीं बनती है। किसी अंदाज से भी इसको साबित कर पाएंगी, वो यकीनन उनको सजा होगी अगर इस तरह से उन्होंने जो है इस पर इसरार करते रहे। पीपी रहनुमा सहर कामरान ने इल्जामात को शर्मनाक करार दे दिया। मुतालबा किया कि तहकीकात की जाए कि अमरीकी खातून किस मिशन पर पाकिस्तान आई। ये एक मशहूर खातून है, इसने किस तरह से पाकिस्तान में रसाई हासिल की, को शर्म नहीं आई इस किस्म के इल्जाम आयद करते हुए। इसको आप ये समझ लें, ये अमरीकी गुलबशन यादव है जो कि पाकिस्तान में दाखिल हुई, उसने अपनी जड़ें बनाई, उसने अपने आप को कहीं पे सहाफी पेश किया। मैं ये मुतालबा करती हूँ तो कोई तो फिर मुल्क बदल किया जाए। सहर कामरान ने इल्जाम लगाया कि सिंथिया रिची पाकिस्तान में अनारकी फैलाना चाहती हैं और उनके खिलाफ मुतल्लिका इदारों को वो खतूत लिख चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इनकलाबी कदम, सनती शोबे को 50% कम कीमत पर बिजली की फरहमी के मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। पेशावर से अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखेंगे। पेहूर पन बिजली मंसूबे से 18 मेगावाट बिजली इब्तदाई तौर पर सूबे के 5 बड़ी सनतों को मिल रही है, वो भी 18 रुपए की बजाय सिर्फ 9 रुपए फी यूनिट, जिससे सूबे को 35 करोड़ सालाना आमदन होगी, जबकि पैदावार बढ़ेगी और रोजगार में भी इजाफा होगा। लाहौर या कराची के सनतकारों के मुकाबले में 16% डिसएडवांटेज है, तो हमारे सनतकारों को ज़रूरत है कि उनको हम इंसेंटिवाइज करें, हम उनको ऐसे इंसेंटिव्स दे दें कि यहाँ पे सनतों को तरक्की मिले। सूबे में पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मुकाबले पर
सूबाई हुकूमत ने अपनी ट्रांसमिशन कंपनी बनाने की भी मंजूरी दी। हमने कंपनी बना दी, ट्रांसमिशन एंड ग्रिड कंपनी केपी गवर्नमेंट की। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त मजीद 215 मेगावाट बिजली के नए मंसूबे मुकम्मल होने को हैं, जिससे सीपैक सरहदी बस्ती को सस्ती बिजली फराहम की जाएगी। कैमरामैन कमरान खान के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कराची में हफ्ता और इतवार के लॉकडाउन के बायस शहर की सड़कों पर ट्रैफिक कम, तमाम मार्केट्स बंद, किराना, दूध की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले हैं। महकमा तालीम सिंध ने प्राइमरी स्कूलों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन मुतारिफ करा दी। केजी से 5वीं जमात तक तलबा को ऑनलाइन तालीम दी जाएगी। महकमा तालीम के मुताबिक 6ठी से 12वीं जमात के लिए ऑनलाइन एजुकेशन पर काम जारी है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वर्ल्ड नंबर 1 बनाना है। हेड ऑफ प्लेयर डेवलपमेंट सकलैन मुश्ताक ने अपना हदफ बता दिया। कहा, हम जादूगर नहीं जो रातों रात सब ठीक कर दें, नताइज आने में वक्त लगेगा। आइंदा माली साल फीकस आमदन में 15,872 रुपये इजाफा और GDP का हदफ 42,400 अरब रुपये मुकर्रर किया गया है। इसी के ऊपर बात करेंगे समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील अहमद, मजीद क्या आदाद शुमार सामने आए हैं? देखिए, नए बजट की तैयारी जारी है और जो कुछ अहदाफ तय किए गए हैं। अगले माली साल जो फी का आमदन होगी हर पाकिस्तानी की, वो 2,30,411 रुपये तक पहुंचने का तखमीना लगाया गया है। यानी इस साल से ये 15,872 रुपये ज्यादा होगी। अगरचे मौजूदा साल जो है वो 2,14,539 रुपये फी का आमदनी रही है। हदफ पूरा नहीं हो सका, लेकिन पिछले साल से ये 8.3% यानी 16,000 रुपये से ज्यादा थी। और जो इकानमी का GDP का जो साइज है उसमें भी 3,546 अरब रुपये इजाफे का तखमीना है और ये 42,424 अरब रुपये तक मुकर्रर किया जा रहा है। लेकिन कोरोना की वजह से और जो हालात हैं मुआशी, उसकी वजह से अगले साल भी जो बेरोजगारी की शरह है वो बढ़ जाएगी। इस साल 8.5% है, अगले साल 9.6% तक पहुंच जाएगी। तो 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर जो तामीर करने का जो वादा था, जो मंशूर में शामिल थी बुनियादी चीज, वो अगले साल भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कोरोना की वजह से और मजमूई मुआशी सरगर्मियां सुस्त पड़ने की वजह से रोजगार जो है वो पैदा होता नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया शकील अहमद, अपडेट किया आपने। बलूचिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत पर ताखीरी हरबों का इल्ज़ाम लगाते हुए 7 जून से गाड़ियां चलाने का ऐलान कर दिया। ट्रांसपोर्ट तंजीमों का कहना है कि कोई रुकावट पैदा की गई तो सड़कें बंद करके पहिया जाम कर देंगे। शाह हुसैन तरीन की रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कैसे चलाएं? सूबे के मुख्तलिफ रूट पर चलने वाली ट्रांसपोर्ट मालिकान ने हिकमत अमली तय कर ली। कहते हैं कि हुकूमत ने इजाज़त ना दी तो बलूचिस्तान को जाम कर देंगे। हम लोग सारा एहतजाज लखपास पे भी करेगा, कोलपुर पे भी करेगा, जबले नूर पे भी करेगा, उस तरफ बिलेली पे भी करेगा। मतलब सारा हम लोग फुल जाम करेगा सारा रोडों को। सरासर ज्यादती हो रही है। नहीं है कि ये जो इतने लोग हैं सब के पीछे, हर एक के पीछे 10-10, 15-15 का कुंभा है। हर एक अपना घर चलाने के लिए यही एक वाहिद ही जरिया माश है जो रेल ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता है। मुसाफिर बसें और वैगन सर्विस बंद होने से छोटी कार और दीगर छोटी गाड़ियों के किराए कई गुना बढ़ा दिए गए हैं। पशीन से क्वेटा तक 400 रुपये किराया है और कुछ लाख से 150 रुपये किराया है, मजदे का 40 रुपये किराया है। अभी ये फायदा है आवाम के लिए या वो टूटी? ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि बाकी सूबों ने ट्रांसपोर्ट बहाल कर दिए, बलूचिस्तान हुकूमत भी गाड़ियां चलाने की इजाज़त दे। कैमरामैन जुनैद अकबर के साथ शाह हुसैन, समा, कोयटा। खबरें और भी शामिल करेंगे, अभी एक ब्रेक लेंगे। वफाकी पुलिस अपने शहदा का भरम ना रख सकी। फर्ज की अदायगी में जाने कुर्बान करने वाले एहलकारों के लवाहिकीन ताहाल इमदादी रकम से महरूम हैं। इस्लामाबाद से नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस एहलकारों के एहलखाना से महकमे ने मुंह मोड़ लिया। 11 माह पहले IJP रोड पर शहीद होने वाले सकलैन और खुरम के लवाहिकीन रुल गए। हुकूमत और इदारे ने शहीद फंड से मरात और मुकम्मल तनख्वाह देने का ऐलान तो कर दिया था, लेकिन इमदाद मिलना तो दूर की बात, हुकाम मुतासरा खानदानों की बात सुनने को भी तैयार नहीं। उनको शहीद हुए 1 साल हो गया और 1 करोड़ और 36 लाख का उन्होंने ऐलान किया था। सिर्फ 14,000 कुछ वो पेंशन आ रही है। अपील है कि मेरे बच्चे ने कातिलाना सुराग लगाया जाए।
महकमे की बेहिस्सी का आलम ये है कि 4 माह कबल डाकुओं से लड़ते हुए शहीद होने वाले ASI शकील बट का डेथ सर्टिफिकेट भी जारी न हो सका। इमदादी रकम और पेंशन में ताखीर की वजह पुलिस हुकाम से पूछें तो वो फंड्स की अदम दस्तियाबी का रोना रोते हैं। यूँ तो तवील से तवील सफ़र भी अपनी गाड़ी में आसान हो जाता है, लेकिन अगर गाड़ी के टायर ही मजबूत ना हो तो ऐसा सफ़र मौत या हादसे को दावत देने से कम नहीं होता। इस्लामाबाद से आबिद अली की रिपोर्ट देखेंगे। सफर वैसे तो वसीलाए ज़फर है, लेकिन गर्मी के मौसम में जब सूरज आग बरसाता हो, सड़क अंगारे बनी हो, पुराने टायर के साथ लंबा सफर खुद को और अपने प्यारों को खतरे के मुंह में धकेलने के मुतरादिफ है। पुराना टायर खतरनाक क्यों है और हादसे का सबब कैसे बनता है? टायरों के व्यापारियों की जुबानी जान लीजिए। गर्मियों में जब ये तारें टूटती हैं तो फिर वो डी शेप हो जाता है, तो डी शेप हो गया तो फिर वो टूट जाता है, फट जाता है। 3 साल से ज्यादा चल जाता है ना टायर, फिर उसके बाद चेंज करने होते हैं, अगर वो चेंज न करे तो वो फट जाते हैं। कई गाड़ी मालकान तो बस इसी इंतजार में हैं कि उन्हें जूं ही मौका मिले वो गाड़ी के टायर बदलकर अपने सफर को महफूज बना लें। अल्लाह ना करे कि निकलना पड़ जाए तो गाड़ी मेरी रेडी हो, 2 टायर जो हैं इसके ये वीक हैं, मैं भी इसके टायर जो हैं मुझे जो भी कुछ चाइना का मिले, जो भी मिले फॉर द टाइम बिंग मैं डलवा लूँगा। माहिरीन के मुताबिक पुराने टायरों के टेढ़े होने की वजह उनकी स्मगलिंग है। स्मगलर्स ये टायर किसी गाड़ी के टायरों के अंदर डाल कर लाते हैं, जिससे उनका स्ट्रक्चर टेढ़ा हो जाता है। यही हादसात की वजह बनती है। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। PCB के हेड ऑफ प्लेयर डेवलपमेंट सकलैन मुश्ताक का कहना है पाकिस्तान टीम को नंबर 1 बनाना है, इसके लिए सबको साथ मिलकर काम करना होगा। कोई जादूगर नहीं जो रातों रात सब ठीक कर दे, नताइज आने में वक्त लगेगा। हम बहुत जल्दी एक सोच पे आ जाएंगे, एक पेज पे आ जाएंगे, एक विजन को सामने रखेंगे कि कैसे पाकिस्तान टीम को तीनों फॉर्मेट में, इट विल टेक टाइम, ओवरनाइट तो होना कुछ नहीं होता कि भाई ऐसे मैजिक आंख खुली और जनाब सुबह सारी चीज़ें बदली गई। हम कुछ जादूगर नहीं है, ये वक्त लगेगा, ये प्रोसीजर, ये प्रोसेस वो अप्लाई करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंट है, हमारे सामने एक विजन है, इंशाल्लाह उस विजन को फॉलो करेंगे और सब जितने भी हैं सब एक पेज पे आएंगे और आना पड़ेगा। और फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।